और निष्ठा परं तप गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम। साहेब सत्य कबीर गुरु ज्ञानिन में सिरताज काशीदास बंदत चरण ज्ञान पुष्टि के काज। पारक रूप कबीर गुरु बोधक पारक रूप पारक स्वयं स्वरूप निज ही मंदिर तदरूप। पारक समुझ विचार के ही में शांति निवास। गुरु गुण कीर्तन सुमिरन करी सदा सुखी हो तुम दास। पारक हो अपरोक्ष जब सकल ध्यास मिटाए। राम स्वरूप सोई कीजिए जीवन मुक्ति स्थिति पाए। ज्ञान स्वरूपी जीव है पारक जाने मुक्त। पारक बिन बहुधार में जन्म मरण दुख भो। पारक हो अपरोक्ष जब सकल ध्यास मिटाए। राम स्वरूप सोई कीजिए जीवन मुक्ति स्थिति पाए। राम स्वरूप सोई कीजिए जीवन मुक्ति स्थिति पाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। श्री कबीर आश्रम वाड़ी रोड डीसा। सदगुरु कबीर साहब की 624वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, शुभकामनाएं। सदगुरु श्री ज्ञान साहब जी आज नहीं पधारे हैं। एक बड़ी खेद की बात है कि समय संजोग की जो बात है, एक महापुरुष को कितने वर्ष से यहाँ विराजमान होते नहीं होने से अधूरा लगता है। संसार में शरीर की गति तो समान होती है, एक एक दिन आए आगे गति सबकी। कहाँ राव का दिना हो। कबीर साहब की ज्ञान जयंती के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम हुआ है, तो कबीर साहब तो आज हो गए, पर कबीर साहब का स्वरूप ही समान दजीव का सबका स्वरूप कबीर स्वरूप ही है। तो अपने भीतर में चैतन्य स्वरूप को ज्ञान को जागृत करना ये जन्म की उपलब्धि है। कि ज्ञान सुप्त अवस्था में कि सबका ज्ञान करते, बहिरंग ज्ञान करते, इसका साधन है अंतर प्रत्यक्ष ज्ञान, बहिर प्रत्यक्ष ज्ञान, स्वयं प्रत्यक्ष ज्ञान। ज्ञान का 3 रूप है, परोक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान। तो सदगुरु की कबीर साहब की जो साधना बताई है कि अपना ज्ञान को उजागर करने के लिए आपा तजे हरि भजे नक्सिक तजे विकार। सब जीवन से निर्भय रहे साधु मताए सार। साधु मता मानने साधना का मत, साधना करने की युक्ति, सलाह, विचार है, विवेक है, परीक्षण है। कबीर साहब ने अपना अनुभव प्रकट किया कि आपा तजे। आपा कहते अहंकार को, प्रकाश को अंधकार क्या करता है? आवरण। जीवन में अहंकार एक आवरण आता है तो अपना स्वयं प्रकाश रुक जाता है। तो क्या आवरण है?
जड़ का आवरण है और भ्रम का आवरण है। जड़ और चेतन दो वस्तु अति प्रसिद्ध है, सदा सनातन है, पर इसकी पारक बिना भ्रम नहीं छूटता। भ्रम छूटना चाहिए, भूल मिटनी चाहिए, अध्यास मिटना चाहिए, कल्पना मिटनी चाहिए, इसका रिजल्ट है। तो कबीर साहब बता कि आपा तजे, मैंने अहंकार को त्याग करना है। अहंकार हमेशा पराई वस्तु का होता है, जो बनती बिगड़ती छूटती उसका अहंकार होता है। अहंकारे दुख बंधन का कारण है। अहंकारे वहीं वासना बनती है, कामना बनती है, मानंदी बनती है, भूल होती है। तो 5 प्रकार का अहंकार है। विश्व का अहंकार है, तेजस का अहंकार है, विश्व, तेजस, प्राज्ञ, प्रत्यगात्मा और निरंजन, वो छठा। तो इस 6 प्रकार का अभिमान है। तो कभी सा कि अहंकार होता है देह का, 6 देह, स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, महाकारण देह, केवल देह और हंस देह। तो 5 अहंकार अनादिकाल के शास्त्रों में वर्णन किया है। ये 5 अहंकार को मिटाने के लिए, जीवन में रहने को धारण करने कबीर साहब ने हंस देह को कायम किया। सभी गुरु के आदि गुरु हंस देह निज चीन, अदली नाम कहाया अदल काल पर की। ये 5 देह बंधन का कारण है, भूल भ्रम का कारण है, अध्यास का कारण है। इसको मिटा करके अपने को ठहरने के लिए कबीर साहब ने हंस देह को कायम किया। हंस देह 8 तत्व की देह, सत्य, विचार, शील, दया, धीरज, विवेक, वैराग्य और भक्ति, ये अष्टदल कमल है। तो 5 देह को, विकार को त्याग करके हंस देह को रहने को धारण करने से कि परखत परखत हंस को ता भूमिका को पाए। कौन सी भूमिका? अपनी निज भूमिका, पारक भूमिका, अपना स्वरूप में स्थिर होने के लिए ये देह को, देह से देही को समझना है। देह को जानने वाला देही है, वो अपना चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य जो ज्ञान स्वरूप है, पारक स्वरूप है, अजर है, अमर है, अखंड है, नित्य है, सत्य सनातन है। संसार में 2 प्रकार का संबंध होता है, बीज का संबंध और गुण गुणी का संबंध। बीज का जड़ का संबंध होता है, गुण गुणी का संबंध चैतन्य का होता है। जैसे शक्कर और शक्कर के मिठास है, अग्नि की उष्णता, वायु की कोमलता, जल की शीतलता, इसलिए चेतन का गुण पारक है। पारक गुण चेतन गुणी एक स्वरूप न आन। कबीर साहब का शोध है, संशोधन है। चेतन गुणीय पारक इसका गुण है, तो गुण गुण से अलग हो सकता नहीं है। समझ का फर्क है, संजोग का फर्क है। तो चेतन को परक का अपना स्वाभाविक गुण है। वो परक पद को प्राप्त के लिए ये 5 आवरण है। ये आवरण को त्याग करके हंस गुण को धारण करना, इससे अपने आप की प्राप्त होती है। पारक सबको परखत है, पुनि पारक का को परखन हारा। सत चित आनंद महानंद पारक सबको कीने मेरा। बड़े बड़े अनुभव के कर्ता बिन पारक कीन विचारा। पूर्ण दास कहे सुनो ज्ञानी, निज पारक से बयान। एक आंतरिक पारक होती है, एक बहिरंग पारक होती है। बहिरंग पारक जड़ की होती है, अंतरंग अपने आप की अपरोक्षता होती है। इससे पारक अपरोक्ष है, पारक स्वयं प्रत्यक्ष है। कहीं ढूंढना खोजना पाना नहीं होता है। जो बहिरे जो मिला हुआ है, बहिरंग को हमने पकड़ा है, उसको ही छोड़ना है।
चेतन ही जड़ को पकड़ा है, जड़ को चेतन को पकड़ा नहीं है। क्योंकि जड़ में ज्ञान नहीं है, चेतन में ज्ञान है। अपने को जानता है, अपने भिन्न को जानता है, उसका नाम है चेतन है। जड़ उसको कहते हैं अपने को ना जाने, अपने भिन्न को ना, उसका नाम जड़ है। तो जड़ चेतन दो वस्तुएं अति प्रसिद्ध जगमाई, ताकि पारक प्राप्त बिना संबंध छूटत नहीं। ये संबंध है, संयोग संबंध है। संबंध जीव शरीर का अध्यास मात्र आई, संयोग संबंध कहते देहु पादिशो ताई। संयोग संबंध है, अनादि काल से संबंध से ये समय संजोग बन गया। कब से? अनादि। जो आदि होता है उसको अंत होते हैं, आदि अंत इसको होते हैं अनादि। ये जड़ चेतन दोनों अनादि है। तो इसका जो संयोग मनुष्य जन्म में होता है, इसलिए तो कबीर साहब ने अपना अनुभव सार बताया कि जैया जन्म मुक्ता हता, तैया हता न कोई, छठी तुम्हारी हो जगह, तू कहाँ चला भिगोई। ये मनुष्य आदि है, इसमें हम लोग परख करके अलग हो सकते, मूर्छित अवस्था में गोलमाल करके बंधन में जा सकते हो। तो जब जब मनुष्य जन्म आता है, ये एक आपको अवसर मिलता है। इसका प्रमाण कबीर साहब का है कि बंदे करिले आपू निबेरा, आपू जियत लखू, आपू ठोर करो, मुझे कहाँ गर तेरा, ये अवसर नहीं चेतव प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा, कहीं कभी सुनो संतो कठिन काल को घेरा। ये अवसर मिला है, तो संत महात्मा गुरुजनों आपको अवसर दे देंगे। ये कबीर जयंती का अवसर आपको मिला हुआ है, एक जागृत करने के लिए। हम सुसुप्ति अवस्था में, मोह निद्रा में, सपनावस्था में जीवन जीते हैं, ये संत महात्मा अपने को जगाते हैं। साहब का ही प्रमाण है कि सपने सोया मानवा, खोली जो देखे नैन, जीव पराबो लूट में, ना कछु दे न दे। कबीर साहब ने अपना अनुभव बताया। क्यों? कि जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दौदिस दाय, आँखी न सूझे बावरा, गर्जरे गुरु बुताए। रे कि जाको सदगुरु मिल गया, पाया पारक बोध, जीवन मुक्ति की पारक दृष्टि खुल गई, जीवन मुक्ति की शोध। इसके क्या पारक में क्या मिलता है? जीवन मुक्ति को शोध करना है, स्वयं शोध करने का। गुरु हमको मार्गदर्शन करते, अनुभव अपने आप न करने का होता है। जो वस्तु अंते खोजे अंते, क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराइये, जो पारक राखे साथ। संत जने, सज्जन जने, सब अपने को पारक को साथ में रखना है, हाथ में रखना है। वो पारक क्या है? मैं परक प्रकाशी हंस सत्य हूँ, जाप सो हरदम जपना जी। तो ये अपने याद करने के लिए वैराग को आसन, विवेक की माला, शांति ये दृढ़ धरना जी, परक करो मन का, सुरती का धागा, नास्ती माया को प्रेरणा जी, परक प्रकाशी हंस मैं सत्य हूँ, ये जाप सो हरदम जपना जी। ये कबीर साहब का कह के अपने आप को जागृत करके अपना जीवन को कल्याण कीजिए, यही जीवन का सार है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। थोड़ा जोर की जय बोलो।